जय श्री कृष्ण। चूंकि मानसून आ चुका है तो चलिए आपको ले चलती हूँ वृंदावन, जहां बादल खूब बरसे, लेकिन मानसून खत्म होने के बाद भी इंद्रदेव रुके नहीं। उन्होंने वृंदावन में असाधारण रूप से वर्षा की और तब ब्रजवासियों को बचाने के लिए आना पड़ा श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को याद करते हुए चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। मानसून जा चुका था। ब्रज में शक्र नाम के त्योहार की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। तभी कृष्ण को इस त्योहार के विषय में जानने की जिज्ञासा हुई। एक वृद्ध चरवाही ने बताया कि हे श्याम, शक्र इंद्रदेव का ही नाम है। इंद्रदेव देवों के देव हैं और वर्षा के नियंत्रक भी। उन्हीं की कृपा से बादलों से वर्षा होती है और सूखी वसुंधरा को संतुष्ट करती है। उसके ही कारण हमारी फसलें लहलहाती हैं और हमारी गायें हरी भरी घास में प्रसन्नचित होकर घूमती हैं। हम सब की खुशियों का कारण इंद्रदेव ही हैं। कृष्ण बोले, लेकिन हमारी खुशियां और समृद्धि तो हमारे पशुओं, जंगलों और पहाड़ों से आती है, इसलिए इन सब की पूजा होनी चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिनका हमें आभारी होना चाहिए उनको ही हम धन्यवाद ना करें। गांव की परिधि में जंगल है जो गोवर्धन पर्वत के चरणों में सुशोभित है। ये पर्वत हमें हर तरफ से बचाता है। ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं और किसान हल की पूजा करते हैं। तब हम गोपों को शक्र यज्ञ का परित्याग कर देना चाहिए और गृह यज्ञ का संचालन करना चाहिए और जंगल और पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। अगर वे यहां नहीं होते तो हम गोपालकों को खतरे और भोजन की कमी का सामना करना पड़ता। मानसून चला गया है और शरद ऋतु आ गई है। पृथ्वी की प्यास बुझ गई है। जानवर प्रसन्न हैं, हर तरफ हरियाली है, प्रकृति का हर हिस्सा संतुष्ट है। आओ शरद ऋतु में हम गायों, जंगलों और पहाड़ों की इस संपूर्ण प्रकृति की पूजा करें। वृद्ध गोप ने कहा कि कृष्ण, आपके जन्म के बाद से हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके कहे अनुसार हम शक्र की पूजा बंद कर देंगे और इसके बजाय गिरियाने का आयोजन करेंगे। प्रकृति पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। विशाल जहाजों में दूध, दही, माखन एकत्र किया जाने लगा। गोवर्धन पर्वत के पास भोजन का पहाड़ बनाया गया। पूजा शुरू हुई और चरवाहों ने प्यार से पहाड़ और जंगलों के लिए बलि चढ़ाई। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी माया के द्वारा एक अलग रूप में प्रकट हुए, गोवर्धन के अवतार के रूप में। उन्होंने पर्वत को चढ़ाई गई हर चीज स्वीकार की और कहा कि मैं प्रसन्न हूं। कृष्ण, जो अभी भी गोप के मूल रूप में वहां थे, ने स्वयं की गोवर्धन के रूप में पूजा की। उनकी लीला ब्रज के लोगों की समझ ही न आई। ब्राह्मणों को खाना खिलाया गया और वे संतोष में डूब गए। गोवर्धन, जो कि कृष्ण के अलावा कोई था ही नहीं, ने कहा कि प्रियजनों, यदि आप वास्तव में समर्पित हैं तो आज से गायों के रूप में मेरी पूजा करें। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी के घरों में बहुत सारी गायें होंगी। ब्रज भूमि कभी भी गायों से रहित नहीं होगी। मैं आप सभी को समृद्धि प्रदान करता हूं। गोवर्धन से प्रसन्न होकर ब्रज के लोगों ने पर्वत की परिक्रमा की और उसकी आज्ञा का पालन किया। चरवाहों ने अपनी गायों को सजाया और उनकी पूजा की। फिर भगवान गोवर्धन अंतर्धान हो गए। इस बीच स्वर्ग में अप्सराओं में आतंक मच गया, क्योंकि इंद्रदेव बहुत क्रोधित थे। संवर्तका नाम से जाने जाने वाले बादलों के समूह को इंद्रदेव ने बुलाया और कहा, हे बादलों के राजा, ब्रजभूमि में मलबे का कहर ढाओ। सभी गायों को डुबो दो जो उनकी सेवा करती हैं और उनकी आजीविका का साधन है। इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाए। अचानक बादल फटा और वृंदावन के लोग डर गए। कुछ ही समय में वहां पर बाढ़ आ गई और झोपड़ियां डूबने लगी। तेज हवा के कारण पेड़ उखड़ गए और घरों की छतें उड़ गईं। वृंदावन के लोग इस बेमौसम बाढ़ से अपनी और अपनी गायों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लोग रोने लगे कि इंद्रदेव हम पर क्रोधित हैं। हमने उन्हें त्याग दिया और कृष्ण के सुझाव पर गोवर्धन की पूजा की। गाय चिंतित होकर विलाप करने लगी। एक छोटा सा बछड़ा ठंड से कांपता हुआ कृष्ण के पास आया और अपनी नाक को उनके हाथ पर रगड़ दिया, जैसे कह रहा हो कि हे गोपाल, हमें बचाओ। बछड़े को देखकर श्री कृष्ण स्नेह और फिर क्रोध से भर गए।
सभी दिशाओं में विनाश को देखकर उनकी आंखें लाल हो गईं। उन आंखों से उन्होंने आकाश की ओर देखा और आगे बढ़े। फिर उन्होंने अपना पांव जमीन पर जोर से पटक दिया। उनके पांव पटकने से गोवर्धन पर्वत की परिधि में एक दरार आ गई और फिर एक झटके में ही श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे प्यारे ब्रजवासियों, आओ इस गोवर्धन के नीचे शरण लो। ये तुम्हारी रक्षा करेगा क्योंकि तुमने इसकी पूजा की है। मैं उसे आश्रय के रूप में धारण करने और तुम सभी की रक्षा करने का वचन देता हूं। मुझ पर विश्वास रखो। कृष्ण के ये वचन ब्रज के लोगों के लिए अमृत के समान थे। वे जल्दी से अपनी गायों और परिवार के साथ गोवर्धन के नीचे शरण लेने के लिए चल पड़े। चमत्कारिक रूप से बारिश की कोई भी बूंद आश्रय के नीचे नहीं गिरी और ना ही हवाओं का झोंका आया। श्री कृष्ण को निहारते हुए ब्रज के लोग हैरान हो गए। ऐसा लग रहा था कि गोवर्धन कृष्ण के हाथ में तकिए के रूप में एक अद्भुत नींद का आनंद ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महाविष्णु अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। नंद और यशोदा आश्चर्य से कृष्ण को देख रहे थे। वो कहने लगे कि हमें आश्चर्य है कि वे कौन है। क्या वे हमारे पुत्र के रूप में पैदा हुआ भगवान है? सब श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह तो तीनों लोगों के स्वामी थे जो जनरक्षा के लिए एक मानव के रूप में अवतरित हुए थे। एक हाथ में शक्तिशाली पहाड़ को उठा रखा था और दूसरे हाथ से बड़ी ही सहजता से वो अपनी बांसुरी की धुनें बजा रहे थे, जिसने ब्रज के भयभीत लोगों के दिलों को शांत कर दिया। 7 रातें ऐसे ही गुजर गईं। इंद्रदेव घबरा गए। एक छोटा सा बालक इस तरह के चमत्कारिक काम कैसे कर सकता है? उन्होंने बारिश को रोका, बादलों को वापस जाने के लिए कहा। वर्षा आखिरकार रुक गई और तब श्री कृष्ण ने लोगों से आग्रह किया कि वो इनकी परवाह ना करें बल्कि बाहर निकल जाएं। उन्होंने वैसा ही किया और अपनी बांसुरी की मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुनें बजाते हुए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को पृथ्वी पर रखा। ब्रज के लोगों ने कृष्ण को अपने कंधे पर उठा लिया और उन्हें धन्यवाद किया। जब ब्रज अपने सामान्य अवस्था में वापस आ गया तो श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलने लगे। कृष्ण को देखने की इच्छा से इंद्र ऐरावत पर सवार होकर ब्रज पहुंचे। दूर से उन्होंने कृष्ण को अपने सखाओं के साथ नृत्य करते हुए देखा और तब उन्हें कुछ विचित्र अनुभव हुआ। सभी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य रूप से अपने पंखों को फैलाए हुए श्री कृष्ण के सर पर मंडरा रहे थे। इंद्र ऐरावत से नीचे उतरे और अपने हाथ जोड़े। इंद्र ने कहा, हे भगवान, मैं हैरान हूं कि आपके मित्रों को आपकी दिव्यता का पता कैसे नहीं चलता। कैसे वे आपके साथ इतनी सहजता के साथ खेल रहे हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे इंद्र, वे मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। प्रेम सभी सीमाओं को भंग कर देता है। उन्हें मुझसे प्रेम करने के लिए किसी दिव्यता की आवश्यकता नहीं है। यह उनका सरल स्वभाव है। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने उन्हें मेरा यज्ञ छोड़ने के लिए गिरि यज्ञ करने के लिए कहा। मैं व्यग्र था, इसलिए मैंने बादलों को आदेश दिया कि ब्रज में अनियंत्रित रूप से वर्षा करें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मैं कितना गलत था। उस स्थान को कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है जहां भगवान स्वयं निवास करते हो। हे प्रभु, मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। आपने गायों की रक्षा और पूजा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। अब से आपको गोविंदा के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आप गायों के एकमात्र उपकारक हैं। इंद्र ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया और कहा, भगवान, अगर आप मुझसे खुश हैं, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दें कि आप भविष्य में मेरे पुत्र अर्जुन की रक्षा करेंगे और उसके मार्गदर्शक बनेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे इंद्र, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं तब तक मैं उनका रक्षक बनूंगा। मैं इस युग के सबसे बड़े युद्ध महाभारत में भाग लूंगा। चिंतित न हो, क्योंकि मेरे पृथ्वी पर रहते हुए अर्जुन को कोई नहीं मार सकता। ये जानकर इंद्र हर्षित हो गए और कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे स्वर्ग चले गए और कृष्ण अपने सखाओं के साथ वापस घर आ गए।
कृष्ण प्रचोदयात्।